हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, teaching you aldehyde, ketone and acid. Now we can proceed through the propanone. In previous lecture I can told you about how we can prepare formaldehyde and acetaldehyde. मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया था बच्चों, और कैसे उसकी प्रिपरेशंस करेंगे वो भी बताया था। देन अब हम आते हैं प्रोपेनोन या एसीटोन पे। प्रोपेनोन और एसीटोन आपको पता है कि ये बच्चों एक ही चीज़ होगा, प्रोपेनोन एंड एसीटोन। ये देखिए, ये आपका एसीटोन है। अगर हमें इसे बनाना हो तो हम क्या करेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आपका क्या हो गया बच्चों? आइसो ग्रुप है। अब इसका डिहाइड्रोजनेशन, कहीं पर भी मैंने आपको कहा था कि कॉपर, और अगर टेम्परेचर दिया है केल्विन में, देखिए 573 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। डिहाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, आपको मैंने कहा था आप एक कॉपी बना के उस पर लिखिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है और किसकी प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ये, दो हाइड्रोजन निकल गई बच्चों गर्म करने पर, टेम्परेचर देने पर। तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन और एसीटोन। देन ये देखिए क्या है? प्रोपाइन है। अब आपको पता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये मर्क्यूरस सल्फेट की प्रेजेंस में बच्चों क्या होता है कि हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। कहीं पर भी ये डाइल्यूट H2SO4 आपका दिख जाए और HgSO4 दिख जाए तो वो आपका क्या होता है कि आप हाइड्रोलिसिस करते हो। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बता रखी है, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आप H2O आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो आप ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए वाटर का, और दो जो H2 है वो यहाँ जोड़ दीजिए। तो ये देखिए, ये CH3 बच्चों हो गया, और ये O, तो आपका क्या बन गया? प्रोपेनोन और एसीटोन। प्रोपेनोन इज़ अ आईपैक नेम एंड एसीटोन इज़ अ आपका कॉमन नेम है। देन अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। कलरलेस लिक्विड है। अगर आप एसीटोन देखोगे तो वो एक कलरलेस लिक्विड है और उसकी बहुत प्लीसेंट सी स्मेल होती है, ठीक है बच्चों। और वाटर के साथ और अल्कोहल के साथ ये मिसिबल है, मतलब उसमें घुल जाता है। एंड ईथर इन ऑल प्रपोर्शन, और वोलेटाइल है और इन्फ्लेमेबल है, मतलब ज्वलनशील है कि ये आप इन्फ्लेमेबल कर सकते हैं। देन अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आइए आप, ठीक है। देन हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। आप देखिए प्रोपेनोन है, आपने इसके कंडेंसेशन, मैंने आपको बताया था शायद प्रीवियस लेक्चर में कि कंडेंसेशन का मतलब, एडिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका बाय प्रोडक्ट नहीं निकले, सब कुछ ऐड हो जाए तो उसे हम कहते हैं एडिशन, सॉरी। और कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि कोई आपका बाय प्रोडक्ट, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए, HCl निकाल दीजिए या अमोनिया निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप प्रोपेनोन या एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हो और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ऐसे पकड़िए रिएक्शन को कि अगर ड्राई HCl है, दो एसीटोन के मॉलिक्यूल ले रहे हो, सबसे ईजी है केमिस्ट्री में रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए, एक एसीटोन से ऑक्सीजन और दूसरे एसीटोन का जो CH3 है उसको ब्रेक करके बच्चों हम H2 और H लिख सकते हैं। तो देखिए पानी आपने निकाल दिया, रिमेनिंग जो भी हो उसे आप ये देखिए ऐड कर दीजिए। ये H2O निकला तो C के डबल बॉन्ड से ये CH, CO, CH3, तो इसे कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। कभी कभी ये कॉमन नेम में भी आ जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर मेसिटिल ऑक्साइड फ्रॉम प्रोपेनोन। तो ड्राई HCl है, दो मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए प्रोपेनोन के, और वैसे आप इसका आईपैक नेम करेंगे तो आप देख लीजिए 4 मेथिल। आप यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 4 पे मेथिल हो जाएगा 3 इन। अब आप इधर से करके देखिए 1 2 3 4 5, तो देखिए 4 पे मेथिल, पेंट 3 इन और 2 ओन। आप इसका आईपैक भी नेम लिखोगे क्योंकि अब आपको पढ़ा दिया गया है, तो आप आईपैक नेम भी लिखोगे और साथ में कॉमन नेम में, दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकता है। इसलिए आप प्रिपरेशन ऐसी करो, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल भी ये ईजी लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही टिपिकल है। रिएजेंट्स पकड़ने, यहाँ देखिए फिर मैं कह रही हूँ, कंसनट्रेटेड H2SO4 अब आ गया, कंडेंसेशन फिर होगा, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 है, कंडेंसेशन फिर होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल की अगर पॉसिबिलिटी है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब कैसे निकलेगा ये आप देखिए। अब आपके कितने ले रहे हो बच्चों? आप यहाँ पे एसीटोन के 3 ले रहे हो, ये देखिए ये आपके 3 हो गए। दूसरा आप यहाँ ले लो, उसको आप CH2, ठीक है, ऐसे करके भी तो लिख सकते हो, CH कर दो और ये C डबल बॉन्ड O, और इसे
यहाँ कर दो CH3। फिर तीसरा आप ले रहे हो तो ये इसको CH2 और H करके लिख लो। और यहाँ पे बच्चों क्या करो, ये 3 देखिए आपके, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तीसरा आपका ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH2 और H। अब एक बार देख लो मैं कैसे समझा रही हूँ कि ये वाला देखिए बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। जब एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है तो देखिए CH3, यहाँ से देखो CH3 C, ये CH3 C, ठीक है, और ये इसका CH, ये देखिए CH3 C CH और ये इसका CH3। फिर से मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप वहाँ यहाँ देखिए कि मैंने आपके क्या लिए, प्रोपेनोन या एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स देख ले लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, CH3 है, ये CO है, और यहाँ मैंने CH3 को H और CH2 में ब्रेक कर दिया है। ये देखिए आपका ये पहला प्रोपेनोन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहले वाले एसीटोन का O और दूसरे वाले एसीटोन का H2O, ये एक वाटर निकल गया। फिर इसका H2 और तीसरे का O एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। फिर इसका H2 और ये देखिए, ये बच्चों मैंने देखिए ब्रेक करके लिखा है। स्टूडेंट्स आप ये देखिए CH3CO, CH3 आपका क्या होता है, एसीटोन और प्रोपेनोन होता है, ठीक है। और ये देखिए ये भी CH3CO CH3 और ये आपका CO CH3 CH3 है। CH3 को मैंने H2 और CH में ब्रेक कर लिया है क्योंकि हमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब अगर आप 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों निकाल दोगे, अब आप देखिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आप निकाल रहे हो तो जो भी रिमेनिंग होगा, देखिए इस डबल बॉन्ड से ये CH ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर इस डबल बॉन्ड से ये CH ऐड हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड से ये CH ऐड हो जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रही थी जो अभी आपने देखा, ठीक है। ये देखिए जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा बच्चों, तो ये देखिए मैंने कहा था ना कि ये जो CH है वो निकल गया, तो उसके साथ में देखिए ये डबल बॉन्ड एक ये आ गया आपका, एक डबल बॉन्ड ये, और मेसिटाइलिन बन गया। देन हम आते हैं, अब यूज़ क्या है एसीटोन का यूज़। आप नेल पेंट यूज़ करते हो तो जो थिनर होता है उसमें क्या होता है, नेल पॉलिश, ये जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड नेल पॉलिश, ठीक है, इसमें भी आप क्या करते हो, इसे यूज़ करते हो। देखिए फिर क्या है, सॉल्वेंट की तरह आप एसिटाइलिन, सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट में या वार्निशेस में भी इसको आप यूज़ करते हो। और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जैसे क्लोरोफॉर्म बनाना है, या आयरनी एक तरीके का परफ्यूम है, जैसे आप इत्र जानते हो जो छोटी शीशी में आता है उसके लिए। और कॉर्डाइट एक ये क्या होता है, इसमें डस्ट नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके का ये मटेरियल है जिसमें डस्ट नहीं होती, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डाइट कहते हैं, कॉर्डाइट। देन हम आते हैं बच्चों बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे बेंजेड, ठीक है, ये देखिए ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जब भी मैंने आपको कहा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो तो ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन कैसे होगा कि ये H2 और ये एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, वो पानी बना के देखिए निकाल देगा और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑलवेज ऑक्सीडेशन, और यहाँ से आप ये बेंजिल अल्कोहल है, ये बेंजल्डिहाइड है क्योंकि मैंने आपको बताया था C6H5, ये C6H6 बेंजीन है, एक हाइड्रोजन इसका निकाल दीजिए, C6H5CH2 करोगे तो ये आपका बेंजिल है। देन बेंजिल क्लोराइड से, देखिए मैंने आपको कहा था ये पूरा बेंजिल है। अब बेंजिल क्लोराइड की जब आप लेड नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हो, बॉयल करते हो, तो देखिए PbCl2 यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, ये अगर इसको आप ब्रेक करके, एक सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए Pb तो Cl2 निकल गया, अब इधर से देखिए कि 2NO3 हैं आपके, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए, तो 4 ऑक्सीजन तो यहाँ रह गए, 2 ऑक्सीजन बचे, 2 आप क्या ले रहे हो, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो H था वो HNO3 बना लिया, तो यहाँ से जो 2 ऑक्सीजन बची है वो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक बेंजिल पे और दूसरे बेंजिल पे ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन आ गई, 2 ऐड हो गई, तो आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड।
ठीक है। अब गाटरमैन कोच मैंने आपको बता रखा है कि ये फॉर्मिल क्लोराइड है, ये HOCl आपका क्या CO प्लस जब HCl की आप रिएक्शन कराते हो, मैंने बताया था, तो HOCl बनता है, जिसे हम कहते हैं आपका क्या होता है, फॉर्मिल क्लोराइड होता है। ठीक है। इस फॉर्मिल क्लोराइड की जब आप रिएक्शन गाटरमैन, जहाँ पे भी आपका ये क्यूप्रस क्लोराइड, ये आपका क्या है, ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड है और ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसकी प्रेजेंस में होगा, तो ये गाटरमैन कोच है। CO है इसलिए कोच, ऐसे याद कर लीजिए आप कि अगर CO है तो कोच है और क्यूप्रस क्लोराइड है। गाटरमैन कोच है तो 2 वर्ड हैं, तो आपका रिएजेंट भी क्यूप्रस क्लोराइड है। आगे सिर्फ मैं सिर्फ गाटरमैन बताऊंगी। तो सिंपल ही है कि आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। कैसे बनाओगे बच्चों, इस सारी पोजीशंस पे मैंने आपको बता रखा है कि हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है। अब ये एक हाइड्रोजन और ये Cl, HCl निकल गया और ये जो CH2 है इस हाइड्रोजन की जगह पे बच्चों क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है। देन हम बात करते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस की। मैंने वो क्या कहा था, गाटरमैन कोच है, एल्डिहाइड सिंथेसिस है, तो यहाँ पे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है। और ये देख रहे हो आप CH यहाँ पे यहाँ ऐड हो रहा है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये CH NH और ये HCl सारा ऐड हो जाएगा इसमें। देखिए इस पोजीशन पे आपके हाइड्रोजन है, तो CH NH और HCl हो जाएगा। फिर जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्योंकि आपको एल्डिहाइड बनाना है, गाटरमैन कोच और गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस से आपको बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड। एक में आपकी फॉर्मिल से होती है और दूसरे में आपकी ये HCN और HCl की प्रेजेंस में होती है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब सिंपली जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कैसे कराओगे बच्चों, ये देखिए हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहाँ से पानी का O यहाँ और H2 यहाँ, तो ये देखिए NH2 और ये 2 NH4Cl और बेंजल्डिहाइड आपका बन गया। देन अब बनाने के लिए मैन्युफैक्चर आप देखो, टॉलिन है आपका ये बेंजीन रिंग, ये आपकी बेंजीन फेनिल रिंग पे अगर CH3 जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। और ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो ये देखिए बच्चों ये 2 ऑक्सीजन है, तो इसका एक ऑक्सीजन, यहाँ से 2 H, तो ये H2O निकल गए, तो एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन, तो ये एल्डिहाइड बना लिया। अब आप क्या करोगे, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल। देखिए जब आपकी बेंजीन रिंग पे CH2 था तो वो था बेंजिल, एक हाइड्रोजन और निकल गया, ये देखिए ये आपका था CH2 था, तो ये आपका क्या था, बेंजिल, एक हाइड्रोजन और निकाल दिया तो बेंजल, बेंजीन, बेंजिल, बेंजल। ठीक है। बेंजल क्लोराइड की आप जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, देखिए तो अब ये देखिए कि यहाँ के इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ बच्चों 2 होगा, क्योंकि जब आप 4 हाइड्रोजन होंगे तो 2 तो HCl के साथ में निकल जाएगा, 2 रह गए, जब 2 रह गए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल H2O। ठीक है। तो और ऑक्सीजन 2, ये देखिए 4 हुए तो 2 HCl निकल गया और 2 OH, एक आपका एक ऑक्सीजन यहाँ रह जाएगी, तो 2 OH क्या होंगे, इस जब ये क्लोरीन हटेगी, फिर से देख लो बच्चों कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, ये देखिए ये आपका ऐसे है, आप यहाँ भी लिख कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये Cl है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये Cl दोनों HCl बना के निकाल दिए, और एक OH पानी का यहाँ, क्योंकि हम 2 ले रहे हैं, और एक नीचे ऐड हो जाएगा। और मैंने कहा था कि एक कार्बन पे या कभी भी 2 अल्कोहलिक ग्रुप नहीं रह सकते हैं, वो क्या करेंगे, पानी बना के देखिए निकल जाएंगे, H2O, देखिए माइनस H2O है तो ओनली CHO रह गया, तो आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों देखिए, कलरलेस है, ऑयली लिक्विड है, बादाम की तरह इसकी स्मेल होती है, 452 पे ये बॉयल्स होता है। अगर आप इसका बॉयल करके देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, तो हम लोग आगे जब पढ़ते हैं BSc में भैया बच्चों, MSc में, तो हम बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं कि कितना ये होगा। और वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन जो आपके एथेनॉल ईथर में है ये सॉल्वेंट है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव लिक्विड है, जो अपवर्तनांक जिसे आप फिजिक्स में कहते हो, हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आता है। देन केमिकल रिएक्शंस इसकी आएंगी,
अब सिंपल जैसे पहले बता रखी है वैसे ही सेम होगी कि एसएन से रिएक्शन होगी तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। अब ये देखिए आपका क्या होगा कि जब आप एसएन ऐड करोगे तो ये बॉन्ड अगर टूट जाए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये ओ के साथ में एच जोड़ दीजिए और सी एन आप इस कार्बन के साथ, तो आपका क्या बन जाता है, बेंजीन साइनोहाइड्रिन। अब सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि आपका ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो इसे OH कर दीजिए, बाकी SO3Na को आप नीचे वाले यहाँ कार्बन से ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड, ठीक है। देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय लॉस ऑफ वाटर, जैसे मैंने पहले बच्चों आपको बता रखा है कि NH2OH आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। जितनी भी आपकी नाइट्रोजन डेरिवेटिव से रिएक्शंस होती हैं ऑलवेज वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं। तो बिल्कुल ईजी है, चाहे जितना बड़ा कंपाउंड हो, हमें ये देखना है कि अगर हीट करने पर अगर पॉसिबिलिटी है वाटर की, रिमूवल ऑफ वाटर की, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये H2 निकल गया, और मैंने अभी आपको हमेशा बताया कि जैसे हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनता है, वैसे हाइड्रोक्सिल एमीन से आपका ऑक्जिम बनेगा। ये देखिए H2O निकाल दीजिए, बाकी जितना भी रिमेनिंग है उसे ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए CH आपका, क्या मैंने अभी आपको क्या बताया था, बेंजीन पे अगर CH2 अटैच है तो वो बेंजिल था, और CH है तो बेंजल टॉक्सिम, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैक करता है पहले आपका, जो भी न्यूक्लियोफाइल है OH- वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एडिशन करके प्रोडक्ट अपना देगा। फिर देखिए फिर से हाइड्रोजीन से रिएक्शंस आ गए, NH2 इज नोन एज द हाइड्रोजीन एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजोन। अब ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी है वाटर की रिमूवल की, सॉरी यहाँ से होगी, तो जितने भी रिमेनिंग है आप ऐड कर दोगे तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनेगा। अब अगर देखिए नेक्स्ट में फिर से पॉसिबिलिटी दिख रही है वाटर की, तो ये देखिए दूसरा का बेंजल्डिहाइड अगर आप यहाँ पे ऐड करो तो ये H2 और यहाँ से ये H, तो पानी निकल जाएगा बच्चों। तो ये देखिए ये N और ये N ऐसे ही रहेगा, और डबल बॉन्ड आपका ये CH, ये H यहाँ आ गया CH, और ये आपकी फेनिल यहाँ पे रिंग जुड़ गई, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजेलिडीन, ठीक है, बेंजलिडीजीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका कि ये बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन से, अगर आप यहाँ तक ऊपर तक एक ही मॉलिक्यूल्स अगर आप जोड़ोगे हाइड्रोजन से तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन फेनिल हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन था वैसे ही फेनिल हाइड्रोजन से होगा। फिर देखिए पॉसिबिलिटी है वाटर निकाला तो फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल आपका क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। ये देखिए वाटर निकला, ये देखिए, तो बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। अब मैंने आपको कहा था कि ये पहले भी मैंने बताया है शायद, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। देखिए ये आपका फेनिल हाइड्रोजन है, इसकी 2 पोजीशन पे, ये देखिए इसकी 2 पोजीशन है और ये इसकी 4 पोजीशन है। नाइट्रो अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस रिएक्शन है कि आपको ऑलवेज नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ में, मैंने कहा ना, ये देखिए वाटर आपने निकाल दिया। जब वाटर निकला तो रिमेनिंग जितना भी है वो आप ऐड कर दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन। ऑलवेज देखिए आप वाटर कहीं पर भी अगर ये रिएक्शन आपको फेनिल हाइड्रोजन से, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से, ओनली हाइड्रोजन से और आपकी कार्बेजाइड से रिएक्शन हो तो ऑलवेज वाटर का आप क्या करिए, रिमूवल कर दीजिए। अब रिडक्शन करोगे, आपको पता है कि जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ऑलवेज रिडक्शन होता है। अब अगर बच्चों रिडक्शन होगा तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप इस एल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अगर ये बॉन्ड आप तोड़ रहे हो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये देखिए क्या हो गया, एल्डिहाइड से अल्कोहल, जो मैंने बताया था कि अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो रिडक्शन करो, ये पकड़िए, एल्डिहाइड से अल्कोहल रिडक्शन। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी बता रखा है, करोगे, और कहीं पे भी आपका एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट हो और डाइल्यूट HNO3 हो, कंसनट्रेटेड ना हो, तो आपका क्या बनता है बच्चों, ये देखिए हम हाफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन जोड़नी है। एक ऑक्सीजन अगर हम यहाँ जोड़ देंगे तो बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ऐसे आप समझिए कि एल्डिहाइड से अल्कोहल, वो कोई भी अल्कोहल हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड से बनेगा। एल्डिहाइड से अल्कोहल
तो रिडक्शन, एल्डिहाइड से एसिड तो ऑक्सीडेशन, और आपको पता है कि रिडक्शन आपका जिंक डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस पे, और अगर पोटेशियम परमैग्नेट है तो ऑक्सीडेशन होगा। देन टिस्चेंको रिएक्शन भी मैंने शायद आपको बताई है कि ये एल्युमिनियम क्या है आपका, एल्युमिनियम एथॉक्साइड। एल्युमिनियम एथॉक्साइड और दो आप बेंजल्डिहाइड के जब मॉलिक्यूल्स लेते हो तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये देखिए, मैंने आपको पीछे बता रखा था कि ये आपका, ये देखिए एक बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और ये आपका दूसरा बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। जब इसके साथ आपकी रिएक्शन हो रही है तो आप ये देख रहे हो कि ये इसका O, ठीक है, इसका ये H जो है, ठीक है, इसका H जो है वो इसके साथ में शिफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए आपका क्या है कि ये CH3, ये देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग है, और ये CO और ये O और ये CH2 बेंजिल बेंजोएट बना देता है, ठीक है। ये रिएक्शन में बता दिया है, फिर से एक बार बच्चों इसकी मैकेनिज़्म मैं बता देती हूँ कि ये आपका एक बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, ठीक है, और आपका ये एक दूसरा बेंजल्डिहाइड है। पहले आप क्या करते हो, इसमें वाटर का एडिशन करते हो। जब वाटर का एडिशन करते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, और यहाँ पे आप क्या जोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ पे H2 जोड़ दो। तो जब देखिए यहाँ पे आप ऑक्सीजन जोड़ रहे तो ये बेंजोइक एसिड बन गया, और ये आपका बेंजिल अल्कोहल बन गया। फिर मैंने आपको शायद बताया था कि जब एसिड और अल्कोहल टिस्चेंको में बनेगा, फिर आप इसका डिहाइड्रेशन कर दोगे, वाटर को निकाल दोगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होता है तो एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टर बनता ही बनता है। देख लीजिए मैंने एडिशन कराया अभी यहाँ पर, देखिए एक तो आपका क्या बन गया, ये देखिए बेंजोइक एसिड बन गया जब वाटर ऐड किया, दूसरा आपका क्या बन गया बच्चों, अल्कोहल बन गया, एडिशन ऑफ आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। तो ये देखिए यहाँ से OH, और अगर आप एक H यहाँ से निकाल दोगे तो ये लैंडस्केप में है, ठीक है, ठीक है, ये पोर्ट्रेट में है, ये लैंडस्केप में है, या ये पोर्ट्रेट में, ये लैंडस्केप में है। तो ये देखिए बचा क्या है, ये बेंजीन रिंग, और ये इसका CO, और ये O, और ये CH2, और ये बेंजीन रिंग। देखिए वाटर निकल रहा है, ठीक है, बहुत इजी है। टिस्चेंको ऑलवेज ऐसे ही होगी जैसे मैंने बता रखी है बच्चों। पहले वाटर का एडिशन होगा तो एक आपका एल्डिहाइड से, दो एल्डिहाइड से एक अल्कोहल और एक एसिड बनेगा। फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा। तो मैंने बताया है कि एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टरिफिकेशन करते हैं और एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या है कि अगर ऑटो रिडक्शन कर दो, मैंने अब सिंपल अभी बता रखा है कि अगर ये H न्यू आपकी प्रेजेंस में अगर ये होता है तो ये एल्डिहाइड से देखिए एसिड बन जाएगा। देन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में बेंजल्डिहाइड क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है आपका। हैंस नो रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। देन अगर क्लोरीन के साथ, जैसे सिंपल आप सब पे करते आए हो नॉर्मल एल्डिहाइड की, मैं एक रिपीटेशन कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए एक Cl और एक H, HCl निकल गया और एक Cl यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। मैंने आपको क्या कहा था, RCl COCl को हम क्या कहते हैं, ऑयल क्लोराइड, तो इसलिए इसका नाम है अकॉर्डिंग टू IUPAC बेंजोइल क्लोराइड। देन देखिए ये देखो, देखने में कितना बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन ये है नहीं, बिल्कुल भी इजी है। कि जो मैंने बता रखा है कि एल्डिहाइड और अल्कोहल की आपकी रिएक्शन हो रही है। ये देखिए आपने बेंजल्डिहाइड लिया है और ये दो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स लिया है। मैंने आपको बता रखा है कि कहीं भी कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट हो, डिहाइड्रेशन, बार बार देखिए बोल रही हूँ बड़ा बड़ा, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखिए बेंजल्डिहाइड, इसका एक O, और ये आपका फिनॉल है, ये फिनॉल है। तो मैंने आपको बता रखा है कि बच्चों ये सारी पोजीशंस पे हाइड्रोजन है आपके, और ये आपका OH है। तो हम इसको ऐसे लिखें, चाहे पोर्ट्रेट में लिखें चाहे लैंडस्केप में, तो एक फिनॉल का एक हाइड्रोजन, दूसरे फिनॉल का हाइड्रोजन, ये देखिए पानी निकाल दिया। जब ये पानी निकाल दिया तो देखिए आपकी फेनिल रिंग CH, और बाकी जो भी रिमेनिंग है, ये देखिए ये OH एक, दूसरी वाली रिंग का OH, सबको ऐड कर दिए तो क्या बनेगा, फेनिल, फेनिल डाई, डाई दो है, डाई पैरा पे हाइड्रोक्सी है, देखिए ये आपकी क्या हो गई, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन,
ठीक है। और ये इस CH को हम क्या कहेंगे, मेथेन। फिर से नाम देख लीजिए, फेनिल, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन और ये मेथेन। रिएक्शंस उतनी टिपिकल नहीं है। बेंजील्डिहाइड का यूजेस देख लीजिए कि ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह हम इसको फूड वूड में यूज़ करते हैं, ठीक है, लिक्विड्स में जो बिवेजर्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जैसे हैं या ड्रिंक है उसमें यूज़ करते हैं। और मैन्युफैक्चर ऑफ ट्राइफेनिल मेथिन डाइज में भी हम इसे यूज़ करते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ सिनेमल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड आगे की प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। अब डिस्टिंक्शन है, ये कभी कभी बच्चों आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाए हमें तो हम प्रैक्टिकली कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट मैंने आपको बता रखा है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज अ टॉलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है, बट सिल्वर मिलर मैंने आपको बताया था ना 2Ag, ये सिल्वर मिलर देता है, कीटोन नहीं देता है। फेलिंग के साथ एल्डिहाइड रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा, PPT मतलब प्रेसिपिटेट देगा, कीटोन नहीं देगा। शिफ बेस भी मैंने बताया था, पिंक कलर एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी होता है, मैंने आपको प्रैक्टिकल में लिखवा रखा है, रेड कलर देगा, कीटोन नहीं देगा। और रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड से, आपको बता रखा है कि एल्डिहाइड से प्राइमरी हमें अल्कोहल ऑब्टेन होता है रिडक्शन करने पर, और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। एंड एसिटल इज, अगर आपको अल्कोहल है टेस्ट, अगर पॉलीमराइजेशन करोगे तो एल्डिहाइड पॉलीमराइज हो जाता है, लेकिन कीटोन पॉलीमराइज नहीं होता है। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके जो रिएक्टेंट में जितने कार्बन होंगे प्रोडक्ट में उतने ही होंगे, लेकिन कीटोन में आप करके कंपेयर करिएगा, जो एग्जांपल मैंने आपको बता रखे, कीटोन में कार्बन लेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन करने पर। देन हम आते हैं कि सर्टेन पेयर्स है, मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड, और कभी कभी ये था कि फॉर्मेल्डी और एसिटल्डिहाइड मिल जाए तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए एसिटल्डिहाइड आपका ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, यानी आइडोफॉर्म देता है, लेकिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता, क्योंकि इसमें एक भी अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि ये देखिए SCONA बनता ही है, उसमें CH आइडोफॉर्म बनता है, NaI और H2O। फिर एसिटल्डिहाइड और अगर एसीटोन दे दिया जाए तो एसीटोन मैंने भी अभी बता रखा है कि टॉलेंस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, तो एल्डिहाइड देगा, फेलिंग के साथ भी देखिए दे रहा है CO2 रेड कलर का PPT, और यहाँ सिल्वर मिरर दे रहा है, लेकिन कीटोन नहीं देता। और अगर एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो एक कंपैरिजन आता है तो भी रिएक्शन लिख दोगे, जो मैंने आपको प्रीवियस की स्लाइड्स में ये समझा रखा है। अब अगर पेंट 3 ओन है और 2 ओन है तो 2 ओन आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और 3 ओन नहीं देगा। अब 2 ओन इसलिए देगा क्योंकि इसमें आप देखोगे कि अगर अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन देता है। अब वही एसीटोन और बेंजोफिनोन है तो आपका जो है एसीटोफिनोन जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। देन बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन है तो बेंजल्डिहाइड आपका टॉलेंस, मैंने कहा था ना एल्डिहाइड टॉलेंस के साथ रिएक्शन देता है, और आपका जो कीटोन होता है वो हेलोफॉर्म देगा या आइडोफॉर्म देगा, और ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। देन डाई एथिल कीटोन है और एसीटोन है तो आपका ये बच्चों एसीटोन होगा, ठीक है। ये क्या है, डाई एथिल कीटोन और एसीटोन है आपका, तो ये रिएक्शंस आपकी पॉसिबल होगी। देन ये इसकी एक्सरसाइजेस है, आप इसे कर लीजिएगा बच्चों। ये एल्डिहाइड और कीटोन आपका ख़त्म होता है यहीं पर पे, इसकी इतनी रिएक्शंस है। नेक्स्ट में फिर मैं आपको एसिड शुरू करूँगी। थैंक यू।